राज एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। वह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां शिक्षा के प्रति जागरूकता कम थी। उसके माता पिता किसान थे, जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का खर्च चला पाते थे। फिर भी राज के माता पिता ने उसे अच्छी शिक्षा देने का फैसला किया। राज पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात उसके पक्ष में नहीं थे। जब राज 10वीं कक्षा में था, तब उसने ठान लिया कि उसे शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना है। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। गांव में अच्छे शिक्षक नहीं थे, तो वह पुराने नोट्स और किताबों से पढ़ाई करता। कभी कभी उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, तो वह अपने दोस्तों से उधार लेकर पढ़ता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन परीक्षा के 1 महीने पहले एक बड़ी मुसीबत आ गई। राज के पिता बीमार पड़ गए, जिससे घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। घर का खर्च चलाने के लिए राज को भी काम करना पड़ा। वह दिन में मजदूरी करता और रात को पढ़ाई करता। यह उसके लिए बहुत कठिन समय था। थकान, चिंता और संघर्ष के बीच उसकी पढ़ाई प्रभावित होने लगी। परीक्षा का दिन आया और उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन जब परिणाम आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सफल नहीं हो पाया। उसने सोचा था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन किस्मत ने उसे निराश कर दिया। राज पूरी तरह टूट चुका था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और किसी से बात नहीं करता था। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार गई। उसके दोस्त और परिवार उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह खुद को असफल मान चुका था। एक दिन उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा, जब कोई पौधा लगाया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। उसे धूप, पानी और समय की जरूरत होती है। अगर कोई उसे बीच में उखाड़ दे तो वह कभी फल नहीं दे पाएगा। तुम भी एक पौधे की तरह हो। तुम्हारी मेहनत अभी रंग नहीं लाई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार गई। तुम फिर से कोशिश करो। मां की ये बातें राज के दिल को छू गईं। उसने सोचा कि अगर वह हार मान लेगा तो उसकी सारी मेहनत सच में बेकार हो जाएगी। उसने दोबारा प्रयास करने का फैसला किया। इस बार वह पहले से ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई में जुट गया। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन पर काम किया। उसने टाइम टेबल बनाया, अपने कमजोर विषयों पर ज्यादा ध्यान दिया और जहां जरूरत थी वहां अपने शिक्षकों से मदद ली। राज ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा और खुद को बेहतर बनाया। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब फिर से परीक्षा हुई तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर दिया। जब परिणाम आया तो इस बार वह न केवल पास हुआ, बल्कि अच्छे अंकों के साथ शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला पाने में सफल हुआ। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद भी उसकी चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। बड़े शहर का माहौल अलग था। वहां के छात्र ज्यादा आत्मविश्वासी और स्मार्ट थे। शुरू में राज को बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह कॉलेज की लाइब्रेरी में ज्यादा समय बिताने लगा। उसने अपने सीनियर से मार्गदर्शन लिया और पढ़ाई के नए तरीके सीखे। धीरे धीरे राज का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने न केवल पढ़ाई में, बल्कि अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू किया। उसने डिबेट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके इस आत्मविश्वास और मेहनत ने उसे कॉलेज में लोकप्रिय बना दिया। कॉलेज के अंतिम वर्ष में एक और बड़ी चुनौती आई। उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देना था। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी परीक्षा भी। उसने पूरी तैयारी की, लेकिन जब इंटरव्यू का दिन आया तो वह बहुत नर्वस था। इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचकर उसके हाथ पांव कांपने लगे। वह ठीक से उत्तर नहीं दे पाया और चयनित नहीं हुआ। यह एक और असफलता थी, लेकिन इस बार राज पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, अपनी कमजोरियों को पहचाना और फिर से मेहनत में जुट गया। उसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और अगले इंटरव्यू में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस बार उसे न केवल नौकरी मिली, बल्कि उसकी सैलरी भी उम्मीद से ज्यादा थी। उसकी इस सफलता ने उसके पूरे गांव को गर्व से भर दिया। जो लोग पहले उसे असफल कह रहे थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे।
लेकिन राज को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने हार को अपनी जीत में बदल लिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असफलता का मतलब यह नहीं कि हम हार गए। असली हार तब होती है जब हम हार मान लेते हैं। संघर्ष और मेहनत से हर असंभव चीज को संभव बनाया जा सकता है। असफलता सिर्फ एक सीख होती है जो हमें और मजबूत बनाती है